हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। छात्रों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट्स में सेंटेंस लिखना सीखेंगे और हम ये देखेंगे कि ड्राइंग शीट के ऊपर किस तरीके से सेंटेंस को लिखा जाता है। इस टॉपिक को आरजीपीवी ने पॉलिटेक्निक के कोर्स में और बीटेक के कोर्स में दोनों में इसको रखा है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ। क्वेश्चन इस तरीके से है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर इन 5:4 रेशियो एंड 20 mm हाइट इंजीनियरिंग ड्राइंग। सो छात्रों, इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में दिया है, हमें इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अब हम जब इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले जो इसके टर्म्स क्वेश्चन में आए हुए हैं उन टर्म्स को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो जैसे इसने टर्म्स जो यूज किए हुए हैं उनमें जैसे ये टर्म्स हैं, जैसे सिंगल स्ट्रोक, दूसरा है वर्टिकल लेटर, तीसरा है रेशियो। रेशियो यहाँ पे जो लेटर्स लिख रहा है उसकी हाइट और विड्थ का रेशियो रहेगा। साथ ही हाइट जो हमें दी हुई है वो हम यहाँ मार्क कर लिए, और फिर जो वर्ड्स या सेंटेंस जो हमें लिखना है वो हमें यहाँ पे लिख लिए। अब हम देखेंगे सिंगल स्ट्रोक का मतलब है जिसमें जो भी हम लेटर्स लिखेंगे उसको एक बार में स्केच करेंगे, उसके ऊपर एक बार पेंसिल चलाएंगे, वन टाइम। सेकंड वर्टिकली जो है रहेंगे, ग्राउंड से परपेंडिकुलर रहेंगे। और तीसरा है रेशियो। ये रेशियो यहाँ पे जो लेटर्स रहते हैं, अल्फ़ाबेट रहते हैं, उस अल्फ़ाबेट की हाइट और विड्थ के बीच का रेशियो होता है। तो यहाँ पे जैसे हाइट और विड्थ के बीच का है, तो हाइट हम यहाँ पे हाइट देखेंगे और इसकी विड्थ देखेंगे। तो हाइट यहाँ पे जो दी हुई है, हाइट हमें 5 यूनिट्स दी हुई है और विड्थ यहाँ पे 4 यूनिट दी है। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से, हाइट 5 यूनिट्स है और जो विड्थ है हमारी ये 4 यूनिट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी जो सेंटेंस तो लिखने के लिए सबसे पहले हम एक बेस लाइन खींचेंगे और उस बेस लाइन जो भी दी हुई हाइट 20 mm दी है जैसे, तो यहाँ पे हम देखिए ये पहले नॉर्मल 2H पेंसिल से एक हम यहाँ पे बेस लाइन खींचेंगे। हम ये बेस लाइन इस तरीके से खींच देंगे। इस बेस लाइन के रिस्पेक्ट में जो लेटर की हाइट दी हुई है 20 mm, तो 20 mm हम मेजर करके पॉइंट मार्क करके दूसरी सेकेंड लाइन खींचेंगे। अब जो हमें सेंटेंस लिखना है इस तरीके से खींच देंगे। अब हमें जो सेंटेंस लिखना है उस सेंटेंस को इन दोनों लाइनों के बीच में लिखेंगे, और ये दोनों की लाइनों के बीच का जो हाइट है वो 20 mm है। तो डेफिनेटली जो हमारे लेटर्स लिखे जाएंगे उनकी हाइट 20 mm रहेगी। तो ये हमारे लेटर्स की हाइट हो गई। अब हम देखेंगे कि जो हम लेटर लिखने जा रहे हैं वो लेटर में दो पॉइंट्स रहते हैं, एक तो इनकी लंबाई होती है और एक इनकी चौड़ाई होती है। तो इस लंबाई और चौड़ाई के लिए जो हमें दिया है कि 5:4 यानी हाइट 5 यूनिट होना चाहिए और विड्थ जो है 4 यूनिट होना चाहिए। तो जैसे 20 है, 20 का जो हम निकालेंगे 5 यूनिट्स में, अगर हम 20 को निकालते हैं तो 20/5 कर देंगे तो हमें आए 4 यूनिट आएगा। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स हम लिखेंगे उस वर्ड्स की एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 4 mm रहेगी, यानी कि हम 4 mm के स्क्वायर्स बनाएंगे और उन स्क्वायर्स के अंदर उन वर्ड्स को लिखेंगे। तो स्क्वायर्स बनाने के लिए हमें जो है वर्टिकल जो हाइट है उस हाइट को हमें 5 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 20 mm हाइट है, तो एक यूनिट जो है वो हमारा 4 mm का, जैसा हमने यहाँ कैलकुलेट किया है वो आएगा। अब हम ये 4 mm पे ये निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये
ये इस तरीके ये हमने 4 जो है यूनिट्स 4 निशान मार्क्स लगा दिए, तो हमारा इक्वली 5 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। अब यहाँ से हमें वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से खींचना होता है क्योंकि हमारी स्केल इधर उधर जो है बेंड हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। एकदम मिनी डॉप्टर एकदम टाइट होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये मिनी डॉप्टर की हेल्प से ये पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये देखिए। तो अब हमने ये हमारी जो हाइट थी, ये हाइट हमारी इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये यहाँ पे हम मार्क भी कर देंगे, ये देखिए। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो मिनी ड्रॉप्टर की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा प्रोटेक्टर की हेल्प से लाइन डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। अब हमें वर्टिकली हमें मिल गया, अब हमें हॉरिजॉन्टली भी 4 mm विड्थ जो है मार्क करना है। तो इसको 4 mm की विड्थ मार्क करने के लिए हम जो हमारे पास डिवाइडर होता है, इस डिवाइडर की हेल्प से 4 mm की जो मार्किंग हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस तरीके से कर देंगे। ये हमने ये डिवाइडर ले लिया और इसकी हेल्प से ये 4 mm मेजर कर रहे हैं, और 4 mm मेजर करने के बाद ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अब हम देख लेंगे कि कितने वर्ड्स हमें लिखना है, उसके रिस्पेक्ट में हम ये निशान इस तरीके से लगा देंगे। ये हमने सारे निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद ये 2H पेंसिल से मिनी ड्रॉप्टर की हेल्प से ये वर्टिकल्स जो है लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। हम देखेंगे इस तरीके से जो है हमने वर्टिकल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर दी, और अब हमें एक स्क्वायर बॉक्स मिल गया है। ये स्क्वायर बॉक्स जो है जिसकी जो हाइट और विड्थ जो है ये 4 mm है। अब ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये हमारा एक यूनिट हो गया। अब इस यूनिट के रिस्पेक्ट में जो हमें दिया हुआ है कि 4, 5 और 4 लेना है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लेटर देखेंगे और इस लेटर्स को हम राइटिंग चालू कर देंगे। तो लेटर जैसे पहला लेटर हमारा ई है, तो ई को हम यहाँ पे ये देखिए 4 यूनिट हमने विड्थ लिए 5 यूनिट्स, और इस तरीके से हम इसकी जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड्स राइटिंग्स है उस स्टैंडर्ड्स राइटिंग को ले लेंगे। ये हमारा ई हो गया। अब हमें एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में 2 यूनिट छोड़ना होता है, तो हमने ये यहाँ पे 2 यूनिट्स छोड़ दिया। अब हमें इंजीनियरिंग लिखना है, तो ई एन जो रहेगा, ई के बाद एन आएगा। अब एन के लिए फिर हम 4 यूनिट्स ले लेंगे। तो ये यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, और आपको ध्यान से ही इसको करना है क्योंकि ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और जहाँ पे हमें 4 यूनिट लेना होते हैं गलती से 3 या जो है हम 5 यूनिट्स ले लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे ये कंप्लीट 4 यूनिट होना चाहिए इस तरीके से। तो ये जो वर्ड्स है इंजीनियरिंग ड्राइंग, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग इस तरीके से लिखेंगे। फिर 2 यूनिट छोड़ देंगे, हर एक लेटर के बीच में 2 यूनिट छोड़ना है इस तरीके से। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कोई सिर्फ मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ, हम हमेशा हर जगह इसी टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यूज करना है। क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, इसमें ज़्यादा टर्म्स यूज नहीं होते हैं, नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स रहते हैं और उसी में आपको यूज करना है। इस तरीके से आपको लेटर बनाना है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेटर बनाना है। आपको कोई अपनी स्टाइल यूज नहीं करना। कुछ बच्चे अपनी स्टाइल यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब हमें देखिए यहाँ पे आई लिखना है, तो आई में 2 यूनिट छोड़ने के बाद आई हम जो लिखेंगे वो सिर्फ एक ही लाइन पे खींचेंगे।
इस तरीके से हमें इसकी कोई थिकनेस नहीं देना है। फिर 2 यूनिट छोड़ेंगे। अब यहाँ पे n लिखेंगे, n में फिर जो 4 यूनिट लेंगे, इसकी विड्थ 4 यूनिट रहेगी। तो इस तरीके से हम n लिख देंगे। n के बाद फिर हमें फिर e लिखना है, तो कैपिटल 2 बार e लिखना है। 2 यूनिट छोड़ने के बाद विड्थ फिर हम इस तरीके से e लिखेंगे। ये फिर नेक्स्ट ये ई हो जाएगा। इसके बाद फिर हमें आर लिखना है, तो फिर हम दो यूनिट छोड़ेंगे, फिर आर लिखेंगे। आर के लिए हमें इस तरीके से आर को ड्रॉ करना है। देखिए मोस्टली आपको जो है कॉर्नर्स को सर्कुलर कर देना है, और बाकी जो लाइनें हैं वो लाइनें आपको वर्टिकल हॉरिजेंटल रखना है। कोई भी लाइन जो है इंक्लाइन ड्रॉ नहीं करना है जब तक इंक्लाइन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर आई सिंगल लाइन में, फिर एन 4 यूनिट विड्थ रहेगी इसकी। ये इस तरीके से अब हमारी जो लाइनें हैं ये कम पड़ रही हैं, तो अब हम वर्टिकल लाइंस और एक्स्ट्रा फिर से 2H पेंसिल से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। और तो इस तरीके से हमने ये सारे जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो रिमेनिंग लेटर्स रह रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो लेटर लिखना है जी लिखना है, तो 2 यूनिट छोड़ के 2 यूनिट्स हमने जो है खाली छोड़ दिए, और 4 यूनिट्स में फिर हम यहाँ पे ये जी लिखेंगे। इसके लिए पहले जो आउटर्स लाइन है, आउटर लाइन्स हम इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद फिर जो कॉर्नर्स हैं उसको हम फ्री हैंड मिला देंगे। तो हमारा जो लेटर है उस लेटर का फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है, अब हमारा वर्ड्स आ गया है। तो एक वर्ड हमारा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, दूसरा वर्ड ड्राइंग है। तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड का जो स्पेस है ये 4 यूनिट्स रखना है। 4 यूनिट्स रखना है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा लेटर का विड्थ है उसके बराबर रखना है। यहाँ पे अब हमें ड्राइंग वर्ड्स लिखना है। तो ड्राइंग में जो डी अल्फ़ाबेट है, इस तरीके से हम डी अल्फ़ाबेट बनाएंगे। ये बहुत ही ईजी है। फिर 2 लेटर स्पेस छोड़ दें, 2 यूनिट छोड़ने के बाद नेक्स्ट है आर। तो इसको हम यहाँ पे आर लिखना है। आर को बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये और ये 4 यूनिट में होना चाहिए, ये और ये इस तरीके से हमें यहाँ पे ये जो लाइन है आगे मिलाना है। वहाँ पे वर्टिकल जो लाइन है बेस लाइन आर की, उस पे नहीं मिलाना है। ये देखिए, ये हमें इस तरीके से बनाना है। ये को हम विड्थ ले लेंगे, और कॉर्नर जो है जहाँ पे पॉइंट आ रहा है उसको पहले मार्क कर देंगे, फिर उसको हम मिला देंगे सिंपली। अब हमें डब्लू लेंगे, तो डब्लू में हमें देखना है, ये भी हमारा 4 यूनिट में आएगा डब्लू। तो ये 4 यूनिट्स ले लिया हमने। और ये इसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो मिड है, उस वर्टिकल मिड मोस्टली कोशिश करना है कि हर एक वर्ड का वर्टिकल जो मिड है वो ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद रिमेनिंग जो लेटर्स बचे हैं हमें सेम 2 यूनिट छोड़ के आई सिंगल लाइन में लिखना है, फिर 2 यूनिट छोड़ के फिर एन लिखना है। तो ये 4 यूनिट्स में रहेगा, बिट 4 रहेगी, ये 4 यूनिट मार्किंग कर लेंगे, और इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देंगे ये लाइन। इसके बाद नेक्स्ट जो है
लास्ट अल्फ़ाबेट है वो है हमारा जी। इस जी को और हम यहाँ पे इस तरीके से तो छात्रों हमने देखा कि जो सेंटेंस दिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग उसको हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, ड्रॉ कर दिया है। और हमें ये देखना है कि इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं जो टर्म्स दिए हुए हैं उन टर्म्स को हमें सबसे पहले उसको एक्सप्लेन कर लेना, मार्क कर लेना, जैसा कि यहाँ पे अपन ने मार्क कर रखा था। और ये देखो जैसे सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या है, वर्टिकल लेटर्स जो है उसका मतलब क्या है, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। रेशियो का क्या मतलब है, तो रेशियो जैसे ये दिया है इसकी हाइट और विड्थ 5 दिया है, तो हमें इस चीज़ को समझना है कि इसका क्या मतलब है और कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे ये दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं इस टाइप के जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमें यदि अच्छे से हम समझते हैं तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ इसकी हाइट है, हाइट यहाँ मार्क कर दीजिए, ये स्टैंडर्ड हाइट दी हुई थी 20 mm, तो ये डायमेंशंस लाइन के ऊपर ये एरो हेड बना के हमने इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे मार्क कर दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि और अपने फ्रेंड्स को मेरा जो वीडियो है इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।